नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में मचा रहा है तबाही, बढ़ा गंभीर बीमारी का खतरा। जी हां, पूरी दुनिया में तेजी से फैलने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब अमेरिका में तबाही मचा रहा है। नए संक्रमण के 50% से ज्यादा केस इसी वेरिएंट के हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा जारी किए गए नए डेल्टा के तहत दी गई है। इस वेरिएंट की पहली बार भारत में दिसंबर में पता चला था। अब ये दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के 80% से अधिक नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। सीडीसी के अनुमानों का अनुसार है कि यूटा और कोलोराडो सहित पश्चिमी राज्य में संक्रमण के 74.3% मामलों और दक्षिणी राज्यों में संक्रमण के 58.8% मामलों के लिए ये वेरिएंट जिम्मेदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर। मोदी सरकार का ये ऐप देता है सुरक्षा। जी हाँ, कई बार लोगों का फोन कोई चुरा लेता है या फिर कई बार लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है। अगर आपका भी फोन कहीं गुम हो गया है तो आपके लिए मोदी सरकार का एक ऐप है। इस ऐप के सहारे आप अपना खोया हुआ फोन या चोरी फोन दोबारा पा सकते हैं। कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरुआत में सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन मोदी सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने जा रही है। यदि आपका फोन भी चोरी हो गया है तो आपको इसके लिए एक एफआईआर फाइल करनी होगी। एफआईआर फाइल करने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। जैसे ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 47 बार म्यूटेट हुआ चुका है कोरोना वायरस। कई राज्यों से बढ़ानी होगी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार सबसे पहले झेलने वाले महाराष्ट्र में म्यूटेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि राज्य में वायरस 47 बार स्वरूप बदल चुका है। लगातार और तेजी से हो रहे म्यूटेशन के चलते एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के लेकर आगाह हो रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी पाबंदियों से जल्दी ढील देने की लेकर चेतावनी दी है। हाल ही में हुई स्टडी में महाराष्ट्र में वायरस के हर जिले की स्थिति को शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि लगातार हो रहे म्यूटेशन का कारण प्लाज्मा रेमडेसिविर और स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल जानकार सभी राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द आ सकती है, जो बेहद घातक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कम देने पर पेट्रोलियम मंत्रालय सख्त, अब रद्द हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और पेट्रोल पंप संचालकों से आम जनता बेहाल है। बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इधर पंप संचालकों के द्वारा अधिक वसूली करना या कम पेट्रोल बेचने के मामले भी बढ़ गए हैं। लगातार शिकायतें आने के बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लेकर तेल कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंप संचालकों के द्वारा कम पेट्रोल और डीजल बेचना या मिलावट कर बेचना अब उनके लिए घाटे का भी सौदा हो सकता है। ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। पहले जिला आपूर्ति विभाग शिकायत पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों तक ही प्रतिबंध लगाती थी और मामूली जुर्माना लगाती थी, लेकिन अब देश में नए उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए पंप संचालक पर तुरंत ही बड़ी कार्रवाई ही संभव है और भारी जुर्माने के साथ पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, ICMR की चेतावनी 3 हफ्ते बाद आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, चुनाव नहीं भीड़ होगी जिम्मेदार। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2 से 3 सप्ताह के बाद आ सकती है। इसके पीछे जिम्मेदार भीड़ होगी, न कि दूसरी लहर की तरह किसी राज्य का कोई चुनाव। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर पांडा ने ये आशंका जताते हुए कहा कि जल्द देश में कोरोना की तीसरी लहर दिखाई दे सकती है। पांडा ने गणितीय आंकलन के आधार पर आशंका जताई है कि आगामी लहर में कोरोना के रोजाना मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाली लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर पांडा ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव और कोविड सतर्कता नियमों का उल्लंघन दूसरी लहर की बड़ी वजह बना था। इस बार भी लोगों को बेपरवाह होना, अनियंत्रित भीड़ और टीकाकरण पूरा होने से पहले सब कुछ खोलने की आजादी तीसरी लहर के मुख्य कारण बन सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, अब लोगों को 100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। जी हां, राज्य में आम लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, इनमें से 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं। यदि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को सरकार की ओर से राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट गंभीर रूप से कर सकता है बीमार। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है। पुणे स्थित NIV संस्थान ने वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर इस नए वेरिएंट B11282 को डिटेक्ट किया है। वायरस का नया वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट का ही तरह गंभीर है। ये वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से भारत आए लोगों में मिला है, जो संक्रमित लोगों से गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। NIV के पैथोजेनिसिटी की जांच करने के बताया गया है कि ये वेरिएंट गंभीर रूप से बीमार करता है। स्टडी में वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। वहीं NIV पुणे की ही एक और स्टडी कहती है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। स्टडी के अनुसार वैक्सीन की 2 डोज से जो एंटीबॉडी बनती है उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों पे चाइनीज हैकर्स की नजर, अकाउंट खाली होने का खतरा। जी हां, ऑनलाइन हैकिंग यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। SBI के ग्राहकों के पैसे पर आजकल चाइनीज हैकरों की नजर है। ये हैकर फिनिशिंग स्कैम के जरिए आपके बैंक अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की जालसाजी के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये हैकर बड़ी चालाकी से अकाउंट होल्डर के डिटेल लेकर पैसों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज हैकर यूजर्स को फिशिंग स्कैम के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ये हैकर यूजर्स को KYC अपडेट करने के लिए कहते हैं। कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं जिनमें ये हैकर्स ग्राहकों को SMS भेजकर KYC डिटेल्स अपडेट करने के बदले गिफ्ट का लालच दे रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लुभावने और फर्जी मैसेजों में दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद अब दुनिया में फैला नोरो वायरस 3 गुना स्पीड से कर रहा है लोगों को संक्रमित। जी हां, ऐसा लगता है कि अभी दुनिया ने काफी कम तबाही देखी है। दुनिया के सामने आए कोरोना वायरस ने बीते 1.5-2 साल में जितनी तबाही मचाई उसके बाद भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। अब एक्सपर्ट ने दुनिया में एक नए वायरस के फैलने की चेतावनी दे डाली है। इसका नाम है नोरो वायरस। वैसे तो ये वायरस काफी पहले से दुनिया में मौजूद था, लेकिन बीते कुछ समय से इसके फैलने की दर 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, नोरो वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने वालों को लगातार उल्टी होती रहती है, साथ ही डायरिया की समस्या भी होती है। ये वायरस इंसान की बॉडी को काफी कमजोर बना देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल पर खर्चों की टेंशन खत्म, भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 घंटे में खाते में आएगी रकम। जी हाँ, कोरोना महामारी या किसी और तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? यही सोचकर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई। इसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। EPF के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में तुरंत 1 लाख रुपए का एडवांस अपने PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल देने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि 1 लाख रुपए का यह मेडिकल एडवांस कोरोना समेत किसी तरह की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अचानक अस्पताल में भर्ती होने पड़े तो दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सांप का जहर बनेगा इंसान के लिए संजीवनी। वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर ग्लू, लगातार बहते खून को सेकंड में करेगा बंद। जी हां, वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया है जो इंसानों के टिश्यू से चिपक जाता है। इस ग्लू के जरिए शरीर के किसी हिस्से में लगातार बह रहे खून को सेकंड के भीतर रोका जा सकता है। ये ग्लू शरीर के कटे हुए हिस्से पर चिपक कर खून को बहने से रोक देता है। इस सुपर ग्लू को ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम रेप्लिस या बैक्ट्रोकोसोबिन के जरिए तैयार किया गया है। बैक्ट्रोकोसोबिन खतरनाक लेंस हेड सांपों के जहर में मिलता है। चोट या आपातकालीन स्थिति में खून के बहने के दौरान इस सुपर ग्लू को ट्यूब से निकालकर चोट पर लगाना जा सकता है। इस तरह से ये ग्लू चोट से चिपक जाएगा और खून को बहने से रोक देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लिपकार्ट का बड़ा कदम, अब पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगी इस्तेमाल, इस वजह से लगाई रोक। जी हां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपने सभी सप्लाई सेंटर में इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पैकिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फ्लिपकार्ट ने पहले ही 2021 तक पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया था। फ्लिपकार्ट ने अपने 70 से ज्यादा सप्लाई सेंटर में पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने का ऐलान किया था। इन सेंटरों पर प्लास्टिक के बेहतर इको फ्रेंडली ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे
पॉली पाउचों की जगह पर पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बबल रैप की जगह गत्तों का कतरन का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लिपकार्ट के मुताबिक कंपनी अपने सेलर्स से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कह रहा है। इससे सेलर्स भी बिना प्लास्टिक का इस्तेमाल किए इन ऑप्शंस में सीधे ग्राहकों को ऑर्डर भेज सकेंगे। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।